नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं रहली से। बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहे नौरादेही अभयारण्य में नए बाघ की पहचान हुई है। नौरादेही अभयारण्य में अब बाघों का कुनबा 7 से बढ़कर 8 हो गया है। 3 जिलों की सीमा से लगे प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभयारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ आसपास के टाइगर रिजर्व से भी बाघ यहां आकर अब रहने लगे हैं। बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहे नौरादेही अभयारण्य में पिछले 1 साल से युवा बाघ रह रहा था, जिसकी पहचान वन विभाग ने मार्च 2021 में की थी। वन विभाग का अमला इसे पिछले दिनों जन्मे शावकों में से एक ही मानकर चल रहा था। जब ट्रैकिंग कैमरे से लगातार इसकी तस्वीरें सामने आई तो इसके बाकी शावकों से अलग होने का संदेह विभाग को हुआ था। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये बाघ किस टाइगर रिजर्व से आया है या नौरादेही अभयारण्य का ही है। नई पहचान किए गए नए बाघ की आयु अभी सिर्फ 5 वर्ष बताई जा रही है। बाघ इंट्रोड्यूस कराए गए थे 2018 में, तब से ही हम बाघों की मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के साथ साथ में कैमरा ट्रैप से भी की जा रही है। तो मार्च 21 में पहली बार कैमरा ट्रैप में अलग टाइप के बाघ का फोटोग्राफ आया, तो उसको फिर SFRI में जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है उनके द्वारा उसको बताया गया कि ये जो पूर्व से अपने साथ मतलब 5 बड़े बाघ हैं उनसे अलग पैटर्न का है और इसकी एज करीब 4-5 साल करीब होनी चाहिए। तो ये मार्च 21 में इसका पहला कैमरा ट्रैप में फ़ोटोग्राफ आया है। अब इसकी आईडी के लिए और इसकी ये पहचान करने के लिए कहाँ से आया है या यहीं का नेटिव यहीं से है, तो उसका SFRI इस पर काम कर रहा है। SFRI फाइनली बताएगा कि भाई ये कहाँ से। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत नर्मदा नदी में मिली लापता युवती पूजा बर्मन की लाश को बिना परिजनों की अनुमति के दफनाया गया। परिजनों ने चौहानी मुक्तिधाम पर हंगामा किया। शनिवार को ग्वारीघाट नर्मदा नदी में मिली पूजा बर्मन की लाश से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर नियमानुसार कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। परिजनों के हंगामे के बाद तहसीलदार की उपस्थिति में चौहानी मुक्तिधाम से लाश को खुदवाकर निकलवाया गया। वहाँ से मोबाइल लेके निकली है और उसके पास से फिर उनके पास 4 बजे मैसेज आता है, इनकी मतलब बहन के पास टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी करने जा रही हूँ, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बट उसी समय फिर उसके बाद में सुबह मुझे जैसी जानकारी लगी तो मैंने इनसे बोला पापा जी से कि आप जाइए वहाँ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराइए। इनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मेरा छोटा भाई और ये पापा जी गए थे। तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखने से पहले इनसे अशब्द बात करी गई है, कौन थी, कहाँ तक पढ़ी, मतलब अशब्द भग गई होगी किसी के साथ में आएगी, तो ये शब्द। और ऊपर से इनको कॉपी मतलब FIR की जो कॉपी देनी चाहिए बाकायदा कि सर आपकी ये कॉपी है, उनको दी नहीं गई थी। जिनकी रिपोर्ट उनके पिता श्री हल्के राम बर्मन द्वारा दिनांक 8/3/2000 को रात 8:30 बजे चौकी गौर में की गई, जिस पर जो मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं उनको SI चौधरी साहब द्वारा कायमी करके जांच की जा रही थी। दिनांक 11/3/2022 को 4:30 बजे बॉडी गौरी घाट में मिली है। 12 तारीख को मरक पंचनामा तैयार कर उसका PM कराकर बॉडी को चौहानी मुक्तिधाम में दफनाया गया। कल जब जानकारी लगी, प्रधानमंत्री का समग्र स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाने की योजना विगत 5 से 6 वर्षों से चल रही है, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। किंतु बालाघाट शहर के मुक्तिधाम समीप बसे लोगों के घरों में अभी तक शौचालय न बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है, जिसे लेकर महिलाओं ने कांग्रेस शहर महामंत्री की अगुवाई में CMO नगर पालिका को ज्ञापन सौंपकर आ रही परेशानी से अवगत कराया और शीघ्र हर घर में शौचालय अथवा एक सुलभ शौचालय बनवाने की मांग रखी, जिस पर CMO सतीश सोनिया ने बताया कि उनसे कार्यकाल में पहली बार ये बात संज्ञान में लाई गई है। महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए शासन को अवगत कराते हुए राशि की मांग जरूर की जाएगी। यहाँ पर हम वार्ड नंबर 33 की महिलाओं के साथ उपस्थित है। नगर पालिका के हम आवेदन देने आए हैं कि यहाँ जाटपुर घाट रोड में जो मतलब बसे हुए हैं लोग 200-250 लोग, वहाँ पर एक भी अभी तक आवास
प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहाँ पर एक भी शौचालय उपस्थित नहीं है, जिस कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। उनकी पीड़ा को ये सरकार नहीं समझ पा रही है। तो मैं बस सरकार से और नगर पालिका से यही अनुरोध करती हूँ और यही उनमें हाथ जोड़ के हम सब महिलाएं विनती करते हैं कि हमारी पीड़ा को समझें कि हमको स्वच्छ बहुत जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। हरिद्वार में चीला क्षेत्र के लोगों ने और आसपास के ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता शिव कुमार कौशिक का घेराव किया और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से भीमगौड़ा बैराज के गेट को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हरिद्वार में चिल्ला क्षेत्र के लोगों ने और आसपास के ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शिव कुमार कौशिक का घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से भीमगौड़ा बैराज के गेट को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर चिल्लावासियों में रोष पैदा हो गया था। नाराज वहां पर वासियों ने जमकर अधिशासी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की और गुस्सा देखा गया। हम चीला पावर प्लांट में ड्यूटी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग द्वारा, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जो बैराज में आवागमन का जो हमारा एकमात्र रास्ता चीला कर्मचारियों का, वो बंद कर दिया गया था बिना किसी सूचना के, क्योंकि चीला एक विकट स्थान है। वहाँ पे ड्यूटी करने में बड़ी समस्याएं हैं। एक पावर प्लांट है जिससे हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार सभी जगह मेडिकल फैसिलिटी किसी प्रकार की नहीं है। पूरा जंगल का रास्ता है, हाथियों का डरावना मतलब क्षेत्र है ये, और कोई भी समस्या हो हम लोगों के लिए हरिद्वार ही आना पड़ता है। सिंचाई विभाग द्वारा हमने कई बार इनसे अनुरोध किया, अपने अधिकारियों से अनुरोध किया कि रास्ता खुलवाया जाए, लेकिन इन्होंने रास्ता खोल के नहीं दिया। आज हम सिंचाई विभाग कार्यालय में आए थे और सहायक अभियंता द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि आप लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। चिल्ला और उसके आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए हरिद्वार शहर में आने का एक सुरक्षित रास्ता यही था, जिसको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने बंद कर दिया था। वहीं जब सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिशासी अभियंता शिव कुमार कौशिक से इस पर जानकारी मांगी गई तो वो बचते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा कदम सिंचाई विभाग की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान और क्या कुछ होगा? वाइट नेक्स्ट व्यू। वहीं पुलकित आर्य ने आरोप लगाया कि जब हम चिल्ला की हरिद्वार की तरफ आते हैं तो भीमगौड़ा बैराज ही एक सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि अगर हम चंडी देवी मार्ग से घूम कर आते हैं तो वहां हाथियों के आने जाने की संभावना बनी रहती है, सुरक्षित नहीं होता वहां पर आवागमन। इसलिए हमने आज भीमगौड़ा बैराज का गेट बंद होने पर अपना ऐतराज जताया है। वहाँ पर ये जो समस्या है दरवाज़ा बंद करने से सिर्फ और सिर्फ चिल्ला के कर्मचारियों को समस्या नहीं थी, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये हैं जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उनको भी बहुत समस्या आ रही थी। तो बस वो रास्ता बंद होने से हमारा सारा आवागमन रुक गया और जो हमारे वहाँ पर गेस्ट आते हैं बाहर से वो सब लोग का उनका आना जाना रुक गया। तो इस वजह से बहुत समस्या हम लोग को उत्पन्न हुई। तो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ भाई साहब ऐसा है जो हमारा वो बैराज है ना, हमें अगर हरिद्वार आना है तो हमारे पास एकमात्र सुरक्षित रास्ता हरिद्वार आने का वो भीमगौड़ा बैराज ही है। अगर आप हमें बोलेंगे कि आप चीला से उधर से आइए चंडी घाट से, या बोलेंगे ऋषिकेश से आइए, तो वो सारा का सारा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग शाम को 6 बजे के बाद वहाँ जाने से डरते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि शाम को देर सवेर जो कुछ हो जाती है तो हमें आने जाने के लिए ये स्थानीय रास्ता जिस प्रकार पहले से खुला हुआ था वो वैसे ही खुला रहना चाहिए। ये इन अधिकारियों की गुंडागर्दी है, ये इन अधिकारियों की मनमानी है, और किन अधिकारियों की? उन लोगों की जो वहाँ यूपी में बैठ करके यहाँ के कानून चलाते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार अगर इस रास्ते से ग्रामीणों का आवागमन आसान हो जाता है, फिर सिंचाई विभाग को परेशानी क्या है? अगर वाकई में इन लोगों का आवागमन आसान है तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से बैराज को बंद क्यों किया जा रहा है? अब रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा? इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कैसे होगा? इन ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर सिंचाई विभाग और क्या कुछ कदम उठाएगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पुलिस विभाग होली त्योहार में शांति व्यवस्था की तैयारियों में जुट गया है। पूरे जिले में चुनावी रंजिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
विशेषकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पूरी तरह से चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधीनस्थों से संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समितियों की बैठक करने के निर्देश दिए। होली के त्योहार में चंद दिन बचे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लिहाजा इसीलिए इस दफा होली का त्योहार संवेदनशील हो चला है। होली में पूर्व ही कई विवाद सामने आ चुके हैं, इसीलिए पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। खासतौर से चुनावी रंजिश की संभावना के मद्देनजर खुफिया विभाग था लेने में जुट गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी तक इस तरह की कोई गंभीर बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन खुफिया विभाग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हरिद्वार जनपद होली के त्यौहार में अक्सर संवेदनशील रहा है और यहाँ पर पूर्व में भी होली पे विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार भी जो होली का त्यौहार है इसको हम पूरी सतर्कता से ले रहे हैं, क्योंकि उसी दिन कुछ और त्यौहार भी हैं जिनका कि वही डेट है। तो हम इस और भी दृष्टिकोण से भी काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें कि दो अलग अलग समुदायों के बीच में या दो अलग अलग पक्षों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो। तो उस हिसाब से हम अपनी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी जो थाना क्षेत्र हैं उनमें जो सीएलजी की मीटिंग है वो की जा रही हैं थाने में, जिसमें कि सभी पक्षों के लोगों को बुला के सभी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सबको बुला के उनसे बातचीत की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि सकुशल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हरिद्वार समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत शुभम गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और साथ में उन्होंने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्र लिखकर मांग की है कि नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दें और नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी संगठनों को भंग कर नया संगठन बनाया जाए, सभी को जिम्मेदारी दी जाए। जिला पंचायत हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहिए और हरिद्वार में जिला पंचायत से चुनाव लड़कर संगठन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि जब बसपा जैसे संगठन 2 सीटें ले सकते हैं तो सपा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों का जनाक्रोश अभी भी भाजपा के साथ है और कांग्रेस के प्रति भी बना हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी जमीनी हकीकत को खो दिया है। समाजवादी पार्टी का नेता रहूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करता हूं कि नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगे और सभी जो समाजवादी के उत्तराखंड के फ्रंटर हैं उनको भंग करे और शीघ्र एक नया फ्रंटर बनाए। हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में चाहे आप किसी को भी जिम्मेवारी दो, समझदार व्यक्ति को जिम्मेवारी दो और मेरी इच्छा है कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मरते दम तक खड़ूंगा। आप शेर हो। आपने भाजपा को उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है और कैसे सीटें भाजपा की कम होती है। लक्सर के भोगपुर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों पर वन विकास निगम के पट्टे से किए जा रहे खनन की सामग्री को नहीं खरीदने का आरोप लगाते हुए भोगपुर शाहपुर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और निजी पट्टों वालों के खनन सामग्री के वाहनों को भी रोक दिया तथा धरना देकर आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि स्टोन क्रैशर स्वामी वन विकास निगम के पट्टों से की जाने वाली खनन सामग्री को घटिया आदि बताकर खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जबकि निजी पट्टों से खनन की जा रही सामग्री को खरीद रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ खनन माफियाओं द्वारा भूमि समतलीकरण तथा तालाब की खुदाई के नाम पर पट्टे आवंटित करा रखे हैं और इन पट्टों पर नियम कायदों को ताक पर रखकर गलत ढंग से खनन किया जा रहा है। हमारी जो मांग है अपना वन विभाग खनन चलवाने की है। प्रशासन ने हमारा खनन चलवा भी देता, जो भी वन विभाग ये आदमी है, जो भी मतलब उनकी टीम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे पॉपुलेन की परमिशन देने के कारण क्रैशर वालों ने हमें एक आश्वासन दे दिया। अभी 15-20 दिन पहले एक बार हमने धरना और धरा था अपना, लेकिन उसके बाद हमें 2 दिन का आश्वासन दे के तीसरे दिन हमारा फिर वो माल लेना बंद कर दिया कि अब जब तुम्हारे माल में मिट्टी है, पांग है, फलाना है, टिकड़ा है। लेकिन अब आके फिर हमने वही काम अपना चालू कर दिया। दूसरी बात कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पॉपुलेन से परमिशन हो रखी है ये पेवर अवैध खनन कर रही है। हमारी ये मांगे हैं जी, हमारे एक तो सरकारी घाट चले पूर्ण रूप से, और दूसरी मांग है कि ये मत्स्य पालन के नाम पे जो पट्टे कराए गए हैं वो अवैध खनन कर रहे हैं। बिल्कुल खुला खेल चल रहा है पोकलैंडों से। अब
मत्स्य पालन की परमिशन 3 मीटर की होती है और आप सामने आपके पोकलैंड चल रही है, पूरा 20 फुट खोद रही है, 6 मीटर खोद रही है। और मत्स्य पालन में एक रूल हो रहा है कि चारों तरफ की 4-4 मीटर की मेड़ बनाई जाए। उसमें जाके आप देख लो, ना तो कोई मेड़ है ना कुछ है, मेन रास्ता है किसानों का, उधर से वाटर लेवल कम हो गया नलकों का, हमारे बोरिंग सूख गए खेतों के। और सरकार अनुमति, हम क्या नाम ज्ञापन एसडीएम के यहाँ भी दे दिया, सचिव के यहाँ भी दे दिया, एसडीएम के यहाँ भी दे दिया, कप्तान के यहाँ भी दे दिया, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई हमारी कहीं नहीं चल रही। नंबर 2 का कहाँ हो रहा है? ये पूरी गंगा में हो रहा है, ये कुंडी लगा के बिशनपुर लगा के नहनपुरती हो रहा है पेशरों तक। इस विरोध में आप जी हाँ धरने बैठे हैं? जी हाँ। किसी सरकारी विभाग को आपने ज्ञापन दिया? इसमें हमने कई एप्लीकेशन लगाई, इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने डीएम की हम लगाई एप्लीकेशन, एसडीएम की हम लगाई, थाने में भी दी, कोतवाल में भी दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें स्वामी से भी मिले हम, उनका भी कोई रोल नहीं है, उन्होंने भी मशीन चलवाई, हाँ खुद स्वामी चलवाई है। और हम चाहते हैं लंबे का खाना चलना चाहिए और सब भाइयों के यहाँ रोटी मिल जाए, सब आम जनता को। ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं सब यहाँ खर्चे करके जा रहे हैं यहाँ लोकल वालों के लिए, तो कौन बनेंगे यहाँ? ये लोकल ही बनेंगे यहाँ, ये माते बहना ही बनेंगे यहाँ। सब डूब के जो घास वाली है, लकड़ी वाली है, कोई खेत वाली है, डूब के यही मरेंगे लोग लोकल के। ये तो भागे चले जाएंगे तो कमा के यहाँ से। हम चाहते हैं खाना चलना चाहिए नंबर 1 का, हमें कोई दिक्कत नहीं। विकास निगम से निकल रहा है, उसको ये क्रेशर वाले सभी सुचारू रूप से लें, बस ये हमारी ये मांग है। अगर ये हमारी इस मांग को एग्री होते हैं तो हम धरना अपना यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो अपने धरने को सुचारू रूप से रखेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की हार के बाद कई दिग्गज नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। दिग्गजों की माने तो प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी हार की बड़ी वजह बनी है। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर ही अपना विश्वास जताया और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। कांग्रेस के चुनाव में कई खामियां रही, जिसका होली के बाद मंथन किया जाएगा। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी बात रखेंगे और आगे प्रदेश में कांग्रेस को किस तरह मजबूत बनाना है, इस पर ध्यान देंगे। का निर्णय वो तो सराखों पर है, अब किसको जनता मैंडेट देती है, उनको क्या चीज़ अच्छी लगी। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी आर्थिक नीतियों पर राजनीति करती थी और करती रहेगी। हम जनहित के विषयों को जनता के बीच में लाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और रहा सवाल कि ठीक है कि ये कुछ दिनों का एक फेज़ है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें दूसरी पार्टियों की बन रही हैं। जनता ने कांग्रेस को एक विपक्ष के रोल दिया है, कांग्रेस उस रोल को फिर निभाएगी और सदन से सड़कों तक अपनी लड़ाई। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम साथियों को जो है मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि होली के बाद हम प्रदेश की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और सभी साथी उस बैठक में अपनी बात कहेंगे। नहीं, देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोगों का अपार प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने डबल इंजन की सरकार को नकारने का मन बना लिया है। लेकिन जब ईवीएम खुली तो उत्तराखंड के लोगों ने फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। और जहाँ तक हार का प्रश्न है, इस पर हम चिंतन और मनन करेंगे। जब बैठक होगी तो उसमें ही जो है कई कारण उभर कर के सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।